भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पंडित मोहन लाल बडौली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी योजना को लेकर जानबूझकर भ्रम और दुष्प्रचार फैला रही है, जबकि यह योजना श्रमिकों के कल्याण और गांवों के समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। मंगलवार को रेलवे रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोनीपत में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बडौली ने कहा कि यूपीए शासनकाल में मनरेगा का उद्देश्य टिकाऊ और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण न होकर केवल खानापूर्ति तक सीमित रह गया था। उस दौर में यह योजना भ्रष्टाचार, फर्जी परियोजनाओं और धन की लूट का माध्यम बन गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बडौली ने कहा कि बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाएं, डीबीटी, आधार लिंकिंग और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। बडौली ने जी योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मोदी सरकार ने रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया है, जिससे श्रमिकों की वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एवं उपस्थिति प्रणाली से फर्जी श्रमिकों, डुप्लीकेट जॉब कार्ड और फर्जी भुगतान पर रोक लगेगी। वेतन एवं भत्तों का सीधा डिजिटल भुगतान डीबीटी होने से बिचौलियों, देरी और धन के दुरुपयोग की समस्या समाप्त होगी। मोहन लाल बडौली ने कहा कि जियो टैगिंग एवं सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से प्रत्येक परिसंपत्ति को ISRO के भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे फर्जी परियोजनाओं की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली के साथ 7 दिवसीय निपटान समय सीमा भी तय की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना को 4 प्रमुख क्षेत्रों जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु संरक्षण में केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कानून उन वास्तविक श्रमिकों के लिए है जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारों ने वर्षों तक ठगा है। उन सब मजदूरों के लिए जो मजदूरी का काम करते हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी और स्कीमें हमारी है। जो युवा पढ़ने वाले हैं, शिक्षा की है, नौकरी की है, ये जो मजदूरी करते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो गरीबी रेखा में आते, ये गरीबी रेखा के मजदूर भाइयों के लिए योजना है। ये उन्हीं के लिए हमने ये सारा प्रावधान किया। ये इसके लिए जो अधिकारी लगाए गए हैं, जो फर्जी नाम चढ़ाने का काम करते थे। मजदूर तो अपने आप नाम लिखता नहीं है स्टोर के अंदर, वो कोई ना कोई अधिकारी करता था। हमने ऐसा प्रावधान किया है कि उस मजदूर के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, उसको न्याय मिले और वो 15 दिन में जो मजदूरी उसने की है 15 दिन में उसके खाते में पहुंच जाए। ये व्यवस्था हमने करी। ये इसमें बहुत सारी कमियां थी। जो योजना ही नहीं बनती थी, योजना समय पे नहीं बनती थी, उनको काम नहीं मिलता था। इसलिए हमने सब चीज़ों का समयबद्ध किया है। जब किसान का 60 दिन का समय हमने ऐसा भी रखा है इसमें, जब जैसे कटाई का और बुआई का समय आएगा, गेहूं की कटाई का आ गया, फसल की बुआई का आ गया, उस समय 60 दिन इस पर रोक रहेगी और उस समय वो खेत में काम करेंगे, ताकि ना किसान को मजदूर की कमी आए और ना उनको काम की कमी आए। और हमने गारंटी दी है इस बात की कि जो रोजगार 100 दिन का था उसको 125 दिन देने का काम करेंगे। हमने उस चीज की गारंटी सुनिश्चित की। ये योजना तो 20 वर्षों से चली थी। हमने अलग अलग समय समय पर इसमें सुधार किया है और जब इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, इसका विश्लेषण किया है, उसके बाद इसकी योजना बनी है। उसके बाद इसके सारे प्रावधान हमने किए। कोई नहीं, उन्होंने भी चलाना चाहिए। वही बात मैंने कही है, हम भी चौपाल तक जाएंगे इस विषय को लेके और हम जनता में अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। झूठ का और सच का फैसला जनता करेगी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस कह रही है कि महात्मा गांधी के नाम से बीजेपी को दिक्कत है, इसलिए इसका नाम बदला गया। तो कांग्रेस पार्टी को राम जी के नाम से दिक्कत है क्या? महात्मा गांधी तो हे राम बोलते थे। आज तो हर किसान काम करता है तो राम का नाम लेता है। राम का नाम लेने में और महात्मा गांधी का नाम लेने में राजनीति किस बात की है? जिन लोगों को राम के नाम से है, हमें तो महात्मा गांधी के नाम से हमने तो स्वच्छता अभियान चलाया है। हमने तो जब चश्मे का लोगो लगाया था कांग्रेस पार्टी ने, तब भी ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि महात्मा गांधी जी का चश्मा छीन लिया। कांग्रेस पार्टी तो इस प्रकार की राजनीति करने का काम करती है। हरियाणा में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये कांग्रेस वालों को दिखता है। आज जनता को पता है कि जीरो टॉलरेंस में काम हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन राजनीति करने के लिए कांग्रेस गुमराह करती रहती है, बयानबाजी करते हैं। ये इस प्रकार के विषय जो है
कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये सारा कानून से जुड़ा हुआ विषय है। और कानून के विषय पर जिस प्रकार से कांग्रेस बयानबाजी करती है, तो कांग्रेस को क्यों लगाव है इन चीज़ों से उठाने में, वो तो कांग्रेस वाले जाने, लेकिन हम इन सब चीज़ों से बचते हैं और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट जो निर्णय करती है, हम उस पर कोई किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करते। कोर्ट का काम है, कोर्ट ने अपने आप जिसको पेरोल देना है, कब देना है, कैसे देना है, कितने दिन, वो सब कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कोई भी सरकार का रोल नहीं होता। जो कोर्ट में केस चलागा वो कोर्ट अपने आप तय करता है, ये सारा विषय कोर्ट का है। लेकिन कांग्रेस की आदत बन चुकी है, जब भी कोई सर्वोच्च न्यायालय का इस प्रकार के फैसले आते हैं, वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं और हम इनसे बचते हैं। श्रम विभाग में 1500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया हरियाणा सरकार में। अनिल विज ने भी हमारे मंत्री ने ही वो घोटाला उजागर किया, किसी कांग्रेस वाले ने नहीं किया है। और उसको कमियां नजर आई है तो उसने उसको उठाया है, उसकी जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अपराध करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बच नहीं सकता, वो कानून उसको सजा देने का काम करेगा। अध्यक्ष जी, अजय चौटाला ने जो बयान दिया शासकों को दौड़ाकर पीटने वाला, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो हताशा में दिया गया बयान है, ये तो निराशा में दिया गया बयान है। और जब कोई राजनीतिक दल निराश और हताश हो जाता है तो उसकी भाषा इसी प्रकार की हो जाती है। जनता से विश्वास उठ चुका है, जनता ने उनको नकारने का काम किया है। आज उनको पता है कि जनता उनको आगे आने समय में भी स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता में जिस प्रकार का उनका सम्मान है वो उनको पता है। वो इस प्रकार से उल्टी सीधी बयानबाजी करके और युवाओं को बरगलाने का काम करेंगे। लेकिन आज हरियाणा का मतदाता, हरियाणा का कोई भी युवा उनकी बातों से भ्रमित होने वाला नहीं है। वो प्रयास जरूर करेंगे लेकिन उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, अंकिता भंडारी केस को आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार उस पर आज भी सोनीपत में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी अपने नेताओं को बचाने का कार्य क्यों कर रही है? बीजेपी कभी भी किसी को भी बचाने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से कानून में और संविधान में रह के अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम करती है। और इस प्रकार के जिन लोगों को आज कोई भी मुद्दा नहीं है, ना उनके पास कोई विकास का मुद्दा है, ना कोई काम का मुद्दा है, ना किसी योजना की किसी कमी का मुद्दा है, आज वो इस प्रकार के मुद्दे लेकर राजनीति करना चाहते हैं कि लोग भ्रमित हो और उनके साथ लगे। कानून व्यवस्था को लेकर अध्यक्ष जी किस तरह देखते हैं? पानीपत में भी आपके हल्के में भी इनेलो नेता का मर्डर हुआ, राठी की ये आपके मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से भी सबको जानकारी है ये किस प्रकार का अपराध है। और ये एक किस्म से घरेलू झगड़े हैं। वो घरेलू झगड़े कहीं भी हो सकते हैं, कहीं अपना जमीन जायदाद का झगड़ा है, कहीं उनका आपसी अपना झगड़ा है। ये कोई संगठित अपराध करके हरियाणा से कोई बच नहीं सकता। और इस प्रकार से जो एक समूह बना के जो अपराधी काम करते थे, उस प्रकार का आज हरियाणा में कहीं भी कुछ भी नहीं है। आज जो भी इस प्रकार की अचानक घटनाएं होती हैं और कानून उस पर काम करता है। अध्यक्ष जी, एक खनन पर छापा मारा गया सोनीपत की जयकुआ कंपनी पर, पकड़ी गई 20 से ज्यादा पोपलाइन और 40 से ज्यादा ट्रक। लेकिन अधिकारियों ने शाम होते होते दिखाए गए एक ट्रक और पोपलाइन। अब दावा अधिकारी ये कर रहे हैं कि 31 दिसंबर को खनन का जो टेंडर खत्म हो गया था, फिर अवैध खनन था। तो सर अध्यक्ष जी, वो क्यों सारी उसकी क्या जांच होगी कमेटी द्वारा? क्योंकि अगर इतनी ज्यादा पोपलाइन वहां थी तो पूरी क्यों नहीं दिखाई गई? नहीं, पोपलैंड वो काम कर रही थी नहीं कर रही थी वो तो अधिकारियों को ही पता है। पोपलैंड तो खड़ी भी हो सकती है, पार्किंग भी हो सकती है, काम कितनी कर रही थी वो तो जो अधिकारी का है मौके पे उसकी वीडियो भी बनती है। आजकल तो गूगल के माध्यम से फोटो उठा लेते हैं, बहुत सारे जांच के माध्यम है आज तो। और अगर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या कोई घोटाला घपला किसी अधिकारी ने किया होगा वो पकड़ा जाएगा और पकड़ में आएगा। अध्यक्ष जी, विदेशों में बैठे गैंगस्टर लगातार हरियाणा के व्यापारियों को टारगेट कर रहे हैं। पिछले दिनों सोनीपत के एक व्यापारी से भी 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, उसको कैसे देखिए? देखो, इस प्रकार के अपराध करने वाले लोग आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी पकड़ में आए हैं कि यहीं इंडिया में ही बैठ के फोन करते हैं और पता लगता है बाहर से फोन हो रहा है। सब चीज़ों की जांच हो रही है। अलग से एसटीएफ का गठन हुआ है, अलग से टीम बनाई गई है। और जो विदेशों में बैठ के इस प्रकार का अपराध करते थे उनको भी विदेश में गिरफ्तार करने का काम किया।
और विदेश से गिरफ्तार करके इंडिया में लेकर आए हैं। इस प्रकार के सबूत प्रमाण आप सबके सामने है। अध्यक्ष जी, नगर निगम चुनाव को लेकर कितने तैयार बीजेपी और कब तक ड्रा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमारी पूरी तैयारी चुनाव को लेकर रहती है। और जब भी आने वाले समय में 3 निगमों के चुनाव हैं, परिषद के चुनाव हैं, पालिकाओं के चुनाव हैं, जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव को लड़ेंगे। ठीक है। के समय भी इसके बहुत सारे नाम परिवर्तन हुए हैं और अलग अलग, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय इस योजना को काम के बदले अनाज के नाम से भी जानते थे लोग। कोई नई बात नहीं है। और जो इसके नाम का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि इसके अंदर अगर कोई कमी है, इसके अंदर कोई गलत पॉलिसी को जोड़ दिया गया है तो बहस उसके ऊपर होनी चाहिए। ये नाम बदलने की बहस नहीं होनी चाहिए। हमने 100 दिन की बजाय 125 दिन किया है और हरियाणा के मजदूरों को तो 10,000 रुपये का सीधा लाभ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजदूरी 400 रुपये हरियाणा देने वाला है। तो इससे हमारे बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिनकी बार बार एक काम को ही दिखाने का काम करते थे, अब उसकी जीरो टेकिंग करके बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग होगी। और पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से पहले से ही पंचायत में प्रस्ताव होता था, पंचायत में योजना बनती थी, ग्राम सभा की मीटिंग होती थी, ग्राम सभा की मीटिंग में जो पंचायत प्रस्ताव पास करके देगी उन्हीं को इसमें मान्यता देंगे। और इसकी एक अलग से भी जांच एजेंसी बनेगी, अलग से अधिकारी बनेंगे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि ये सीधा गरीब मजदूर ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो सुबह दिन में कमाते शाम को खाते हैं। इस प्रकार के गरीब लोगों को रोजगार मिले, गांव में ही मिले और ये भारत आत्मनिर्भर बने। हमारे जो ग्रामीण संरचना है वो आत्मनिर्भर की है और आत्मनिर्भर का अभियान भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख अभियान है। जब देश आत्मनिर्भर बनेगा तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और विकसित राष्ट्र बनने में इस वीबी राम जी जो योजना है, विकसित भारत जी राम जी योजना जो बनी है, जो इसका नाम आया है, ये सबके मजदूरों के, श्रमिकों के भलाई के लिए आया है। इसमें नाम परिवर्तन करके जिस प्रकार से इसका विरोध किया जा रहा है, उन सब राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो हमने नए प्रावधान किए हैं उन नए प्रावधानों की चर्चा करें। अगर उसमें कमी है तो जनता के बीच में अपनी बात को रखें और हम इस विषय को लेके गांव-गांव तक जाएंगे। हमारी जिला में सम्मेलन होंगे, हमारे मंडलों में सम्मेलन होंगे और उसके बाद हम हर चौपाल में जाके इस योजना के बारे में जनता को बताने वाले हैं। ये एक बड़ा अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारा चलेगा और अभी हमारी 7, 8, 9 3 दिन तक जिला में प्रेस इसी प्रकार से रहेंगी। उसके बाद हमारे जिला सम्मेलन होंगे, उसके बाद मंडल सम्मेलन होंगे और उसके बाद हमारे चौपालों में सम्मेलन होंगे, ताकि हम इस योजना के बारे में, जो विरोधी पार्टियां इसका प्रचार कर रही हैं और वो झूठ भी बोलने का काम कर रहे हैं कि इस योजना को ख़त्म किया जा रहा है, हमने जो मनरेगा स्कीम में जो काम होते थे उनको ख़त्म नहीं किया, उनको बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज मैं आप सबसे ये बात सारी